आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। मैं विकास रजक। आज मैं पहुंचा हूं हुसेपुर नंद, जो बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, और आज हम मिलेंगे पूर्व प्रत्याशी गोरियाकोट 111 गोरियाकोटी विधानसभा के श्री त्रिभुवन जी, और आज मैं इनसे बातचीत करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बीते कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, जो उनका पीड़ा था, जो उनका दुख दर्द था। उन्होंने यही बात कही थी, खास करके पंडितों को लेकर के, कि कुछ पंडित हमारे घर आते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के घर आते हैं, और वे लोग खाना नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि नगदे कुछ हमको दे दो। इस पर सर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे विकास बाबू, आपका अपना दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पास पहुंचे, और यह जीतन राम मांझी जी एक आदरणीय नेता रहे हैं, दलितों का नेता है, हम सभी को गर्जीवन रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर साहब के बाद अगर मान्यवर काशीराम जी, आपका गौतम बुद्ध भगवान, तथागत गौतम बुद्ध भगवान नमन करते हुए, मांझी जी का जहाँ तक लोगों का विरोध का सवाल है, मांझी जी ने सबके लिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो सबके लिए उन्होंने कार्य किया, सभी वर्गों को ले किया। और मांझी जी जो को बात कहे उस पर लोगों की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मांझी जी का स्वागत करता हूं, उनका मैं समर्थन करता हूं। इसमें कोई उनका बात को अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। इस तरह के बयानबाजी तरह तरह के सामने उभर कर नहीं आना चाहिए। गजेंद्र झा भाजपा नेता हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया था कि जो जीतन राम मांझी का जिभुआ काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए नगद हम देंगे, लेकिन उनके पार्टी जो भाजपा पार्टी है उसे निष्कासित कर दी है। क्या उनका बयान जो है कतई सही है आपके दृष्टिकोण से? देखिए, जहाँ तक गजेंद्र सिंह का सवाल है, उन्होंने इस तरह का अशब्द अभद्र बात का व्यवहार उन्होंने किया और इस तरह के निंदनीय शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं उनका घोर निंदा करता हूँ। सवाल है कि उन्होंने इस तरह की बात कहे, उनको नहीं कहना चाहिए। पार्टी वो निष्कासित ही नहीं करे, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। यहाँ तक मैं अपने समाज और वर्गों के और सभी समाज के लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जो है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की मांग करें। इस तरह के अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सम्माननीय नेता है, दलितों का नेता है, SC ST के नेता है। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे प्रदेश के नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में। और यहाँ हमारे देश के बाद अगर जहाँ पर सवाल आता है तो माननीय हमारे चंद्रशेखर रावण जी जो है, आपका बाबा साहेब के बाद मान्यवर कांशीराम जी, और उसके बाद कोई उभरते हुए देश के स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर अगर कोई आया है तो भाई चंद्रशेखर रावण जी आए हैं। मैं उनका सम्मान और व्यवहार के रूप में यह देखना चाहता हूं कि इस तरह से वो आएँ और पूरे देश में वो प्रधानमंत्री बने। जहां तक सवाल है आपका भाई जीतन राम मांझी जी का, तो लोगों का यह गजेंद्र जी इस तरह से जो बयान दिए हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं अपना मांग रखता हूँ। तो साफ त्रिभुवन जी का कहना है कि जीतन राम मांझी सही बोले हैं, क्योंकि सदियों से सताए गए हैं उनके वर्ग के लोग, और आज भी क्या वो मुसहर हैं, इसलिए उनको सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीडिया वाले लोग भी हैं जो कुछ क्लिप काट करके चला रहे थे। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो लोग गलत किए, और रह गया कि जहाँ तक SC ST दलित समाज के लोग हैं, तो क्या मुसहर समाज के उनको आपका हीन भावना से देखेंगे? सबसे पहले जाति प्रथा मिटनी चाहिए। समाज में उभरते हुए ये जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। आज देश लेवल में देखिए इस तरह से हो रहा है कि आपको कहीं निजीकरण करेंगे तो निजीकरण करने से क्या समस्या हल होगा? जाति प्रथा को ख़त्म होनी चाहिए, दहेज प्रथा को ख़त्म होनी चाहिए बिहार में, तब जा कर के सभी वर्गों को न्याय मिलेगा, मजबूती के साथ न्याय मिलेगा। अगर इस तरह से बयानबाजी करेंगे, तरह तरह के आपस में लड़ाने का आप काम करेंगे तो ये नहीं चलेगा। सदियों से शोषित वंचित दलितों का साथ अत्याचार होते आया है, ये हरगिज नहीं होनी चाहिए। मैं इनका घोर निंदा करता हूँ। और मेरे साथ एक युवा नेता भी हैं, युवा
हैं, इनसे भी मैं अपना विचार व्यक्त करना ये अपना विचार व्यक्त करेंगे। आप क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? देखिए, जीतनराम मांझी जी जो भी बोले हैं सही बोले हैं। उन पंडितों को बोले हैं जो व्यवसाय बना लिए हैं, अपना व्यवसाय बना करके अपना जो आडंबर है उनके बारे में बोले हैं। यानी जीतनराम मांझी का जो कहना है वो बिल्कुल सही है, इन लोगों को हिसाब से, इन लोगों के विचार से। और यहाँ पर कुछ महिला भी है, उनसे भी मैं जानूँगा कि क्या जीतनराम मांझी का बात जो है वो सही है। पंडितों को लेकर के जीतनराम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि मांझी कुछ पंडित आप लोगों के घर या उनके समाज के घर आते हैं और खाना नहीं खाते हैं। क्या यह कथन सही है जीतनराम मांझी का? बोलिए। आप क्या कहिएगा? सही बात हो? बोलिए कुछ कि हमारे लोगों को पखंडवाद से, अंधविश्वास से निकलना चाहिए। निकल जाइए, सब रक्षा करी, सब चलिए, साफ साफ कहना है इन महिलाओं का भी कि जीतनराम मांझी का जो स्टेटमेंट था, जो बातें थी, वो बिल्कुल सही थी, वो समाज हित में थी, मनुवाद के विरोध में था, पखंडवाद के विरोध में था। और इसी के साथ मैं जो आखिरी में मैं थोड़ा सा एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि जो अभी वर्तमान में नीतीश कुमार का जो समाज सुधार यात्रा चल रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये समाज सुधार का तो होना चाहिए। समाज सुधार वाला यात्रा जो निकाले हैं वो तो समाज सुधार को यात्रा चलना चाहिए। जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा की सवाल है, बच्चों में हमेशा शिक्षा की जागृति जगना चाहिए। दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। एक सुलझे हुए आप नीतीश कुमार एक नेता हैं, हमेशा उन्होंने मांझी जी का समर्थन किया है और हमेशा वो करते रहना चाहिए। ये मेरा शुभकामना है। और साफ साफ इनका भी कहना है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अच्छा पहल कर रहे हैं, समाज सुधार जो है होना चाहिए। और इसी के साथ मैं और क्या कहिएगा? बोलिए। देखिए, इस तरह से हमेशा जो है कि तरह तरह के लोग आरक्षणवादी लोग करते हैं। आरक्षण इन्होंने किया 10% दिया नहीं किया क्या? जीतनराम मांझी जी जो थे तो 10% आपको सवर्णों को आरक्षण दिए, आरक्षण उन लोग को मिला, तो वो लोग तो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। अगर जाति प्रथा हटानी है, हटना चाहिए। अगर इस तरह से बयानबाजी लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। जो 10% आरक्षण वाला जो मामला था, वो जीतनराम मांझी वो फर्स्ट वैसे नेता हैं जो वो प्रथम बार इस मुद्दे को उठाए थे, जो राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दा बना था। और ये जो 10% आरक्षण था वो खैर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो नहीं था। जो 10% आरक्षण था वो गैर संवैधानिक था, जो आज भी सरकार लागू कर दी है और उसको प्राइवेटाइजेशन में भी 10% आरक्षण सवर्णों को दे रही है। और इनका कहना साफ साफ है कि और भी जो जात के लोग हैं और जो रिजर्वेशन लेते हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के वो निजीकरण मामला में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। इसे जो है कि समाज में बेहतर स्वरूप बनेगा, बराबर का लेयर बनेगा। और उसी से मैं और इतना ही साथियों, जय भीम, जय भारत।